नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। राजनीति में संकेत और उनकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है और जिस तरह मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो कई इशारे कर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार में शामिल मंत्रियों से लेकर बीजेपी शासित राज्य सरकारों तक, राज्य सरकारों से लेकर वोटर समीकरणों तक, वोटर समीकरणों से लेकर पार्टी संगठन और यहां तक कि कार्यकर्ताओं तक सबको कुछ न कुछ स्पष्ट संकेत और संदेश देने की कोशिश की गई। सवाल यह उठता है कि एक तीर से कितने निशाने साधने का प्रयास है ये? परंपरागत राजनीति में नई मोदी रणनीति के कितने अर्थ निकाले जा सकते हैं? नई सोच, नई ऊर्जा, नए सपने, नया उमंग, देश की राजनीति को इसकी बहुत जरूरत है। ये समझने लगे कि अगले चुनाव में जाना है तो सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए, कामों का हिसाब पुख्ता होना चाहिए। इस स्थिति को बदलने का जिम्मा देश की जागरूकता पर है, देश की युवा पीढ़ी पे है और राष्ट्रयाम, जागरयाम, व्यायाम इसी मंत्र को लेकर के चलना है। सियासत के किले पर नई मोर्चाबंदी, जिन दरवाजों में दरार थी वहां मरम्मत हुई। जो सिपह सालार मजबूत रहे उन्हें उन्नति का पुरस्कार मिला है, नए उत्तरदायित्व मिले हैं। अंदर अंदर भविष्य की नई चुनावी चुनौतियों से निपटने की नई फौज भी तैयार हो चुकी है। चुनौतियां मुद्दों की आए या वोट बैंक के गणित की, संकेत दिया है मोदी सरकार ने कि तैयार हैं हम। अग्रिम पंक्ति के नए सिपह सालार ने रणनीति की मुनादियां शुरू कर दी। मैं आभारी माननीय प्रधानमंत्री जी का, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने जिम्मेदारी दी है। मैं प्रयास करूंगा कि उनकी आशाओं के अनुरूप काम कर सकूं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। राजनीति के विश्लेषकों ने नई नई भविष्यवाणियां शुरू कर दी। ये जो टीम बनी है, ये टीम मोदी फॉर 2024 है। जो टीम 2019 की थी उसमें फेरबदल करके 2024 की नई टीम बनाई है और यही टीम 2022 में होने वाले चुनाव जो देश के तमाम राज्यों में हो रहे हैं या 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं और या फिर 2024 में चुनाव होने वाले हैं। देखिए, अब आगे लगातार चुनाव आने हैं, तो इसलिए ये टीम बना करके मोदी जी ने एक तरह से एक तरफ सामाजिक संतुलन, उम्र का संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन तीनों को अंजाम दिया है। तो क्या ये 2022 में होने वाले 7 राज्यों के चुनाव की बिछती हुई बिसात है या 2024 में होने वाले आम चुनावों की अभी से तैयारी का आगाज? छह महीनों चुनावी सम्मान देके आप दलित समाज के, वंचित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। कुर्मी समाज से ताल्लुक रखने वाले संतोष गंगवार जी जैसे कद्दावर नेता जो कई बार के सांसद हैं, उनको कैबिनेट मंत्री पद से हटा दिया गया। कई बार भर्ती करने के लिए या अपने लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। तो ये होना चाहिए कि अगर उनके दिल में खास इसी की उनके लिए जगह है तो ये चीज वो 2 साल पहले भी कर सकते थे। तो ये सब जो नाटक है ये चुनाव के दृष्टिकोण में ये कर रहे हैं। या चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के मन में राजनीति की कोई नई बात? समस्याओं के टालते भी नहीं है हम, समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं। प्रधानमंत्री मोदी